वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डिफ्रेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया मैंने, पढ़ाई दिए थे 2 क्लास। आज मैं उसमें और भी क्लासेस में कुछ और क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि और बता दूँ। इसके बाद ये तो कुछ क्वेश्चन थे मेरे तरफ से आपको बिल्कुल रिवीजन करने के लिए प्रकार से थे। अच्छा, अब कल से जब स्टार्ट करेंगे तो साइन वाले फंक्शन, उसमें लेट करने वाला क्या होता है, बहुत अच्छे से कंपोजिट फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शंस आते हैं, कैसे करना है हम सबको बताते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला ये है, दूसरा ये, 4-5 कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक। सुनो, y इक्वल टू क्वेश्चन क्या लिखा है रूट के अंदर, कॉस। अच्छा, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अगला ये कल दिया था क्वेश्चन करने के लिए भी। इस क्वेश्चन की बात करें, किसको x मानना पड़ेगा, कॉस। बहुत अच्छी बात है, y का डिफरेंशियल। अब जो सुनिएगा, किसको x माना है आप लोगों ने, इसके अंदर वाले को x माना है, तो रूट से क्या होता है 1/2। रूट के अंदर क्या हो गया, कॉस रूट x। जिसको माना उसका स्टेप को मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, एक स्टेप डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट x। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/2 रूट के अंदर बेटा क्या आ गया, कॉस रूट x। जरा देखिए, प्रथम नहीं है क्या आज, देखो जरा उत्कर्ष, कॉस x का क्या होता है, किसको x माना, बहुत बढ़िया, क्या हो गया माइनस साइन x। जिससे x माना उसका, जिसको x माना, किसको x माना आपने, किसको x माना आपने, किसको x माना आपने, क्यों नहीं बता रहे हो, हम ही बताएं क्या। कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x। किसको x माना, रूट x का क्या होता है, आया भैया बोलो 1/2 रूट x। यही इसका क्या आ गया, समझ में आ गया पृथ्वीराज, पक्का। अब तुम बोलो देते, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन x डिग्री क्या लिखा हुआ है, बस गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन में से अच्छी डिग्री में खुश को रोना। डिग्री क्या है सर, कैसे करें, हमें तो साइन x का फॉर्मूला आता है, किसका फॉर्मूला आता है, तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। रेडियन में क्यों बदलना पड़ेगा भैया, जो x होता है 30, 40 तो डिग्री में होते हैं ना, 30 डिग्री 40 डिग्री होते हैं ना, इनको रेडियन में बदलो, x y, ये डिग्री में लिखे तो इनको रेडियन में बदल लेंगे। अच्छा, किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, किससे कराते हैं, बस सॉल्व हो जाएगा। आपको एक स्टेप लिखना है, y इक्वल टू क्या आ गया, साइन x इंटू क्या आ गया π/1। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई, क्लियर हो गया ये बात। अब फॉर्मूला किसका होता है, साइन x का, किसका होता है भाई, ये तो क्या लिखा हुआ है, साइन x π/180 लिखा है, ये लिखा हुआ है, किसको x माना आपने, x π/180 को x माना। साइन x का क्या होता है, y का डिफरेंशियल, साइन x का क्या हो गया, कॉस x। x कितना है, x π/, और जिससे माना उसका, किसको x माना, x π/180 में π/180 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का कितना हो गया, तो π/180 बाहर हो गया। एक स्टेप और देखो, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, कॉस x डिग्री लिख सकता हूँ ना, क्वेश्चन डिग्री में था इसलिए आंसर भी डिग्री में लिख दिया, और π/180 को बाहर आ गया, कोई दिक्कत, सिंपल। फिर बता दूं एक बार, अरे ये क्या लिखा हुआ है, हमने कहा x π/180 है, इसका डिफरेंस कराना है, कांस्टेंट क्या है इसमें, π/ बाहर हो गया, x का कितना हो गया 1 हो गया, देखो इसका 1 इंटू में x का 1, π/80 पूरा बाहर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x डिग्री लिख सकते हैं ना, x डिग्री बराबर क्या होता है, x π/180 होता है कि नहीं होता है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, π/, तो x π/180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिग्री, और x डिग्री लिख सकते हैं x π/180। ये क्या लिखा हुआ है, x π/180 क्या लिख दिया हम लोगों ने, सिंपल सिंपल। अरे क्या किया मैंने, कुछ नया किया आ गया समझ में। अच्छा अगला नंबर देखो, हटा दे यहाँ से। अब बताओ, कॉस ये क्या है, लॉग साइन की पावर, अच्छा लॉग n की पावर, n का फॉर्मूला याद आया आप लोग को, पावर पहले होती है ना उसमें, ठीक है। y बराबर क्या आ जाता है, कॉस x इंटू लॉग। अब यहाँ पर डिफरेंशियल कैसा हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का हो गया, कैसा हो गया, पहला लिखकर दूसरे का, दूसरा लिखकर, ये बात सबको समझ में आई। चलो करो जरा इसी बात में, y का डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले,
लॉग साइन एक्स, बहुत स्पीड से, बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक, जरा देखिएगा, कॉस एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स का क्या होता है 1/, जिसको माना उसका कोई दिक्कत तो नहीं, ब्रैकेट बंद कर दिया, कोई दिक्कत, प्लस वाली को दिक्कत, कॉस एक्स बाहर है, बच्चे कुछ लोग इसका भी डिफरेंशियल कर देते, ये बाहर है, डिफरेंशियल किसका डी डी एक्स ऑफ इसका, लॉग एक्स किसको एक्स माना, ये तो बता 2 दिन क्लास से लगातार बता रहा हूँ, अब ना आए तो बेकार है, ठीक है, लॉग साइन एक्स बाहर रहेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट लगा लो, कुछ दिक्कत नहीं ना। अब एक स्टेप क्या है, हाँ बेटा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बाहर आ गया, माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स, आया कि नहीं है, पक्का आंसर हो गया। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन, अभी इन्वर्स वाले क्वेश्चन नहीं बताए, बस अब इसके बाद इन्वर्स की बारी है, 4-5 क्वेश्चन की बात, क्लियर होगी बात पूरी। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, किसका फॉर्मूला होता है, किसको एक्स माना आपने, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, चलो देखो इसको पूरे को क्या माना आप लोगों ने, वाई का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, जिसको माना उसका, किसको माना था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और आप लोग जानते हो फर्स्ट अपॉन सेकंड लग गया, नहीं लग गया, क्या लग गया, अरे ये तो आप लोग पहले की क्लास में पढ़े हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वीडियो पढ़ डालो, क्या होता है फॉर्मूला फर्स्ट अपॉन सेकंड का, कौन बताएगा, बताओ, सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्या हो गया, सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ इसका डिफरेंशियल करो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का, और अपॉन में सेकंड का, ये बात यही तो पूछना है तुम लोगों से, एक ही पावर क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इंटू में क्या आया देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया 2x की पावर 3 प्लस 2x माइनस क्या आ गया 2x की पावर 3 होल अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अच्छा ये इसको खा गया, क्या क्या बचा 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में बच गया। अब स्टेप लिख दोगे ना आगे, आप लोग कर लो यार, और ये आंसर हो गया। हाँ हाँ, बस यही बात तो है, जब क्वेश्चन प्रूवमेंट में आएगा, जब क्वेश्चन प्रूफ करना होगा तो फिर आपको पता चलेगा, लेकिन जब प्रूवमेंट ना हो तो जहाँ तक ये मत देखो कि आंसर मेरी बुक में क्या आ रहा है, ठीक है, वो हो सकता है कॉस, इसको हो सकता है इस क्वेश्चन में कॉस कौन सा क्वाड बना दिया हो, तो जहाँ तक तुम कर सकते हो सिंप्लीफाई वहाँ तक करो। हाँ देखो सही, अच्छा इसका आंसर मान लो हमने ये लिखा है, तुम्हारी बुक में सर ने कहा इसका एल्सियम भी ले लिया, सर क्यों ले एल्सियम, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जितना कर सकते थे कर दिया। अब हो सकता है बुक में आंसर कॉस कौन साइन को कॉट कर दिया उन्होंने, हम नहीं कर रहे, तो जहाँ तक तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो। हाँ यार बिल्कुल, लेकिन प्रूवमेंट में क्या होता है वो तो करना ही पड़ेगा, अरे वो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही, वो भी सही, हो सकता है कि हमने ज़्यादा कर दिया उन्होंने कम कर दिया, ये भी ऑप्शन है, तो हम तो ये चलेंगे ना, तो हमें काम करना है। चलिए आगे देखिए, अच्छा ये देखिए फिर से बन गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, बना कि नहीं बना, फॉर्मूला बताओ पहले, वाई का डिफरेंशियल क्या होता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, गॉट इट, क्वेश्चन में आ गया। अच्छा आप सब लोग बता देंगे ई की पावर एक्स तो बाहर है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस किसको एक्स माना, बी एक्स को, बी एक्स तो बाहर होगा ना, बी एक्स का क्या होगा बताओ बेटा, बी बाहर एक्स का 1 बी बाहर, कोई दिक्कत, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, किसको एक्स मानो, किसको एक्स मानो, बी एक्स को, बी कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स का कितना हो गया, एक्स का बी बाहर हो गया, एक्स का 1 हो गया, ध्यान रखो भैया सभी लोग, कॉस बी एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है ई की पावर ए एक्स, जिसको माना उसका ए एक्स का क्या होगा ए बाहर एक्स का। अब देखो डिफरेंशियल में एक बड़ी खासियत बात है, जिस चीज़ को मानते हो हमेशा इंटू में आती है, ए की पावर 4x क्या होता है ए की पावर 4x और कांस्टेंट इंटू में आएगा इंटू 4, ये आता है कि नहीं आता है,
जो मानते हैं वो हमेशा कहाँ आता है, इनटू में आता है। कहाँ आता है, जो कांस्टेंट था वो कहाँ आता है, हमेशा पहले आता है भाई। कांस्टेंट क्या था इसमें, तो e की पावर x में a था, तो भाई आ रहा है इनटू की नहीं आ रहा है। अब आगे सॉल्व कर लोगे ना, हम नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। ये भी ऐसे फर्स्ट लिखकर सेकंड का सेकंड लिखकर मैं पूरा लिख के ही दिखा रहा हूँ करके। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, बताओ क्या आएगा, x प्लस ए की पावर m फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। डन हो गया सब लोग की बात। अच्छा अब यहाँ जरा देखते हैं, x प्लस ए की होल पावर क्या आ गया, m। निखिल किसका फॉर्मूला होता है, x की पावर n का। x प्लस b को आपने x माना, पावर एक पावर में देखो ये क्या आ गया, पावर कम हो गया, और एक पावर में क्या हो गया, जिसको माना उसका, किसको माना आपने x प्लस b को, तो ऐसा कितना होता है, b का कितना होता है, अरे यार होशियार हो गए प्लस ये तो x प्लस बी की होल पावर n बाहर ही रहेगा। यहाँ देखना m पहले और एक m में क्या हो गया, पावर पहले और एक पावर में, ये होता है ना कॉन्स्ट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पहले और एक कांस्टेंट में कम हो गया भाई, माइनस कर दिया, जिसको माना उसका x प्लस का 1 प्लस 0। अब यार सोल्यूशन तो कर ही लोगे यार, क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है देखो क्या कर दें भैया, कर दें n x प्लस ए की पावर m, ये क्या है x प्लस बी की पावर n माइनस 1 प्लस ये क्या है m x प्लस बी की पावर n x प्लस ए की पावर। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो x प्लस ए की पावर n भी है, इधर भी है, x प्लस बी की पावर n भी है और इधर भी है, कॉमन ले लो। ठीक है अब कॉमन दोनों ले लो, चलो हम ही ले लेते, x प्लस ए की पावर m इधर ले लिया, x प्लस बी की पावर n भी ले लिया, क्या बचा, यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन, बचेगा n, और देखो x प्लस बी की पावर n कॉमन लिया है, क्या बचेगा, x प्लस बी की पावर माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा, बचा इधर क्या बचेगा m के साथ, x प्लस ए की पावर माइनस 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यार अरे यार जैसे कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर 2 माइनस 1 लिखा हुआ है, जब दो कॉमन लोगे तो 1 तो बचेगा ना, ध्यान रखना ऐसा, ऐसे x की पावर लिखा हुआ है m माइनस 1, तो इसको तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस 1, ये आपने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, वही लिखा हो गया। अब ये वो क्वेश्चन थे जो आपको थोड़े से चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जोड़ते हैं, लगाते या करते हैं। अब इन्वर्स वाले क्वेश्चन थोड़ा बता दिए जाए, अब बताए थे मैंने, फिर भी बताए थे 2-3, लेकिन अब थोड़े प्योर टाइम में इन्वर्स वाले क्वेश्चन कि जैसे इन्वर्स से भी आता है तब कैसे करेंगे, थोड़ा सा बता दें। चलिए देखिए सब लोग, तो अब ये फिर से कुछ क्वेश्चन हो गए 4, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, कुछ इन्वर्स वाले देखिए। बात ये यहाँ से ये कंपोजिट फंक्शन जो है वो आपको थोड़ा राहत देगा, आपको थोड़ी कंफर्टेबल लगेगा, अच्छा लगेगा आप लोग को। बात ये होती है कि हमेशा कंपोजिट फंक्शन को लेट करके दोबारा बार बार करना बड़ी दिक्कत की बात है। सोचो tan इनवर्स x इसको मानो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको माना उसका डबल किया, डबल मतलब फर्स्ट अपॉन सेकेंड, कितना लंबा हो गया। अब जब क्वेश्चन लंबे होने लगे तो कंपोजिट फंक्शन जो पढ़ा था छोटे क्वेश्चन में तो बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन होंगे तब क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जिसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, वो क्या होता है बताते हैं कल की क्लास में कैसे होगा। अब दूसरी सेकंड थिंग यहाँ पे आती है कि क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे किया जाए, यहाँ पर कैसे किया जाए। अब करने का तरीका क्या है देखो बताते हैं आप लोग, सिंपल जो कर सकते हो वो कर लो, और कुछ जो बनाने वाले होंगे उनको पढ़ाएंगे। मेन ट्रांसफॉर्मेशन कल से स्टार्ट होता क्या है, y का डिफरेंशियल डी डी एक्स भाई, फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया था लोग को भाई, फॉर्मूला तो क्या होता है साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसको x माना, ax को, कोई दिक्कत तो नहीं, किसको x माना आपने, जिसको माना उसका डबल कर दिया, ax क्या होगा, a बाहर x का 1 अपॉन में क्या आ गया, a/√1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डन हो गई बात यहाँ सब लोग, पक्का। अच्छा फिर बता दें क्या दिक्कत भाई, किसको x माना आपने, ax को, किसको माना, साइन इनवर्स x का क्या होता है
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको माना उसका डबल, किसको एक्स माना आपने, ए एक्स में ए बाहर हो गया, एक्स का कितना हो गया आंसर, a/√2 में कितना आ गया 1 माइनस, मैंने आपसे क्या बोला, अब अगर पहले दिन की क्लास मुझे पढ़ानी पड़ जाए तो इसका मतलब है कि आपने नहीं पढ़ा। ठीक, अब ये बताओ कैसे करेंगे, बोलो किसको एक्स माना आपने, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, ddx ऑफ y, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का किसको एक्स माना, श्रेयांश बताओ किसको एक्स माना, रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/, आंसर हो गया कि नहीं हो गया, अब क्लियर हो गया, भार्गव पक्का, रूट एक्स को एक्स माना, किसको एक्स माना आपने, रूट एक्स को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको एक्स माना लिख दिया, जिसको माना उसका डबल, रूट एक्स का क्या होता है 1/√x। अब से क्लियर हो गया पूरी बात। और नेक्स्ट नंबर, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग, किसको डिफरेंशियल तो लॉग इसका होता है ना, किसको एक्स माना, डन हो गया। y का डिफरेंशियल लॉग x का क्या होता है 1/x, जिसे माना उसका किसको x माना, साइन इनवर्स इसका क्या होता है 1/√1 माइनस, बता चुका हूँ फॉर्मूला पहले ही, हो गया। इस क्वेश्चन को बहुत लंबा होगा, आपको मैंने अभी एक चैप्टर पढ़ाया था, इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था, अभी इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था किसी याद हो तो, शायद ये वाला देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, होता है कि नहीं होता, जो एंगल यहाँ हो वही एंगल, अगर यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ x/x+1 होगा तो यहाँ भी क्या होगा x/x+1, समझना सुनना फिर देखना मजा आ जाएगा। y बराबर देखो क्या आ गया, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस इनवर्स, एंगल बदल जाएगा x-1 प्लस क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x-1। अच्छा मुझे बताओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और कितना होता है, ये जो वही है एंगल, वही एंगल ये भी है, ये फॉर्मूला क्या बना देगा, तो बताओ मुझे ddx ऑफ y का डिफरेंशियल कितना आ गया, ये कौन बोला π/4, डंडा यार रखो कल से यार, एक मारना जरूरी है, ये जो जल्दी जल्दी बोल देते बच्चे ना, ddx ऑफ y बराबर π/2 क्या है कांस्टेंट, π/2 का डिफरेंशियल आंसर हो गया। ये देखो समझ आया कि नहीं, फिर बताते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया, क्वेश्चन सरल हो गया। क्वेश्चन सरल कहाँ से, फॉर्मूलों से, जब थ्योरम्स पढ़ते हो फॉर्मूले पढ़ते हो तो क्वेश्चन सरल कैसे होते हैं, अगर तुम पढ़े नहीं हो तो कर पाओगे नहीं। अब आया ये दो वो क्वेश्चन है जो मैंने बार बार हमेशा बच्चों से बोला है तुम लोगों से, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर 10 के अंदर सिंपल साइन कॉस अगर ऊपर नीचे आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में साइन कॉस आता है, तो आपका हमेशा काम होता है उसको 10 का फॉर्मूला बनाना। कौन 10 का फॉर्मूला मुझे बताएगा, पहले 10 का फॉर्मूला कौन बताएगा, आपने 10a + b का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है बोलो 10a + 10b अपॉन 1 माइनस। अब एक बात यहाँ पर ये बोलता है 10a + b क्या बोलता है, 10a + b ये कहता है कि जो चीज़ एंगल ऊपर इंटू में होता है वही चीज़, सॉरी जो अपॉन ऊपर प्लस में होता है जो एंगल, वही एंगल क्या होते हैं, पर होते कि नहीं होते, और 1 में से घटा होते हैं, होते कि नहीं होते। अब जब मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या आ गया y बराबर, अब कहीं पर भी आ जाए मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 5, 6, 7 बार आएगा, 2 बार, एक बार आ चुका है वहाँ पर इनवर्स फंक्शन में। मैंने क्या बताया था, इसको 10 बनाया करो, क्या बनाया करो 10 कब बनेगा, जब कॉस से क्या करोगे आप लोग, जब कॉस से डिवाइड करोगे तब ये क्या बनेगा 10 बनेगा, क्या बनेगा, आओ करते हैं, कॉस से डिवाइड करो जरा, तो कॉस से यहाँ डिवाइड क्या आ गया 10x, कॉस से डिवाइड करो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ करो कितना आ जाएगा 10x, यहाँ करो कितना आएगा 1। ये क्वेश्चन देखो सिमिलर लग रहा होगा, तो ये क्वेश्चन क्या लग रहा होगा, सिमिलर लग रहा होगा, ठीक। देखो जरा आप क्या आ गया y = अरे सर अरे हाँ देखो अब जरा देखिएगा कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसको यहीं छोड़ दिया, यहाँ बना हुआ है
सर बुला लीजिए उसको, y बराबर, अब देखना ये क्वेश्चन सेम है, वो छोड़ दिया, ये पहले बता दें, इसमें थोड़ा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या आ गया, tan इनवर्स, सुनो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस अपॉन में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है 1, 10 में 1 वैल्यू उसकी होती है 45 π/4, क्या हो गया 10 π/4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस, इसमें यहाँ इंटू में 1 मान सकते हैं क्या, 1 का मल्टीप्लाई करना कोई फर्क तो पड़ता नहीं, 10 π/4 इंटू 10x। क्या मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई ऐसा बच्चा जो एग्री ना कर रहा हो, बस 2 मिनट हो जाओ, बस 5 मिनट, कोई ऐसा बच्चा जो इस क्वेश्चन कह रहा हो सर ये तो आपने गलत लिख दिया, ये कैसे हो गया, देखो इसकी वैल्यू 10x, ये तो 1 था, इसकी वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई कराओ क्या 10x आएगा, सेम ऊपर लिखा है नहीं लिखा हुआ है, कोई डाउट किसी बच्चे को, ये तो तुम्हें आ गया होगा, ये आ गया फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है 10a माइनस 10b, प्लस का फॉर्मूला होता है तो ये, माइनस का होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ ये किसका फॉर्मूला हो गया, बोलो 10a माइनस बी का किसका हो गया, ये फॉर्मूला आपका हो गया 10a माइनस बी का हो गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया, अब देखो यहाँ से 10 से 10 क्या हो गया, जब 10 से 10 ये कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू क्या आ गई π/4 माइनस, अब y का डिफरेंशियल ddx ऑफ y, π/4 का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल आंसर तो 0 का -1 आया कि नहीं है। अब रुको एक मिनट, यही सेम क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, बस फर्क इतना है सर, ये 1 माइनस 10 होता तो काम बन जाता, माइनस कॉमन ले लो, माइनस का ले लिया आपने, देखो ये क्या लिखा आप लोगों ने, tan इनवर्स, आपने यहाँ माइनस कॉमन लेके इसको बाहर कर दो, ऐसे यहाँ रखें, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x, इसको ऐसे लिख दें, और ये हो जाएगा 1 माइनस, तो जो माइनस बाहर आएगा tan इनवर्स के अंदर जब माइनस आता है तो बाहर हो जाता है ना, वो पता है ना आप लोग को, y बराबर क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स। अब ये ब्रैकेट में इस फॉर्मूले को फिर बनाओ इसी फॉर्म में, कैसे बनाओ बताओ, tan π/4 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस, बच्चों को डाउट, अब ये फॉर्मूला किसका है, 10a प्लस बी का, 10a माइनस बी का, क्या कुछ पूछ लो, बोलो 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 बता दो, इसका a प्लस बी का है, किसका है, तो y बराबर यहाँ से क्या आ गया माइनस tan इनवर्स 10a प्लस बी, 10 क्या हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस लगा था बाहर, ये जगह माइनस का π/4 माइनस का y का डिफरेंशियल 0, इसका 0, इसका आंसर कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाता समझ में आया। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिखाया है, अब सुनो, अगर आप ये ना बना पाते, मान लो ना बना पाते, सुनना, तो आप क्या करते, tan इनवर्स x इसको मानते, अब इसे तो क्या करते हैं, tan इनवर्स उसका क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, कितना लो ऐसे होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x इसको माना था, और इसको मानो दोबारा करो, फर्स्ट अपॉन सेकंड फिर लगाओ, कितना लंबा क्वेश्चन हो गया, आधा पेज भर दिया कम से, लेकिन तुम्हें कैसे आया, क्योंकि तुमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, थोड़ा सा क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, दिमाग लगाया, अरे सर ऐसे कर सकते हैं, तो अब हम कल यही क्वेश्चन अब ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन कैसे, डिफ्रेंसिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाए जिससे क्वेश्चन सरल हो जाए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। कैसे सीखेंगे, ये फॉर्मूले बताएंगे, कल आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।